हेलो, आप सबको जय मसीह की। परम पिता पवित्र पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर एक बार मौका दे दिया और आज फिर हम आपसे मिल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद है कि उसने हमें जीवितों के बीच में रखा और आपको भी जीवितों के बीच में रखा, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहती है कि जीवितों की प्रार्थना सुनी जाती है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम पापी होते हुए भी आज उसने हम पर दया किया कि हम अपने पापों की क्षमा मांगे। और ये परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, हम उसके बारे में जानें। तो आज अपन ऐसा करते हैं कि सीधे कहानी के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हम कई बार मैंने देखा है कि हम अपने जीवन में कि हम जब कोई चीज़ को देखते हैं ना, तो हम सोचते कि ये भला है, हमारे जीवन में ऐसा होना था, हमारा ये जो जीवन चल रहा है ये ऐसा जीवन ठीक नहीं है। हम दूसरे को देखते हैं तो हमको लगता है कि उसका जीवन अच्छा है, क्यों ना हम उसके जैसे बन जाए। ईश्वर हमको उसके जैसे क्यों नहीं बनाया, उनके जैसे इस प्रकार की सुविधा की लायक हमको क्यों नहीं बनाया। ऐसे ही एक व्यक्ति है जो बिस्तर में पड़ा सपना देख रहा है। उसका काम था, वो एक बहुत अच्छा कारीगर था, वो पत्थर का कारीगर था। वो पहाड़ में जाता, पत्थर को काट के लाता और उससे बहुत अच्छी कारीगरी करता था। लेकिन उसकी जो कारीगरी थी, उस कारीगरी का जो मोल मिलना है वो मोल उतना नहीं मिल पाता था और जैसे तैसे उसका परिवार चलता था। बहुत मुश्किल से उसका परिवार चलता था। तो वो सोचता हमेशा इसको उसको देखकर। तो एक दिन वो काम कर रहा था, तो वहाँ से एक नेता की रैली निकली। उसमें नेता एक गाड़ी में खड़ा हुआ था और सारे लोग उसके पीछे थे और बहुत जय जयकार हो रहा था। उसको देखकर इसको बड़ा आनंद लगा। बोले, इसका काम अच्छा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, लाता हूँ, मूर्ति बनाता हूँ, फिर ले दे के मेरा घर चलता है। इनको देखो, इनके पीछे लोग घूम रहे हैं, तो मुझे मंत्री बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए। और फिर ये प्रयास करता और बन जाता है। अब बन जाता है, अब ये भी निकलता है, ऐसा रैली निकलता है, घूमता है, तो बहुत तेज धूप लगती है। इतनी तेज धूप लगती है उसको कि वो चक्कर खा के गिर जाता है। बिस्तर में, अपने आप को पड़ा पाता है। वो बोलता है कि ये काम भी ठीक नहीं है, इस काम को करने से बड़ी तेज धूप लगती है। सबसे बढ़िया तो सूरज है, मेरे को सूरज बन जाना चाहिए। और ठीक वो सूरज बन जाता है। सूरज बन के वो बहुत तेज गर्मी बढ़ाता रहता है, बहुत तेज गर्मी बढ़ाता रहता है। तो देखता है कि खेत में किसान काम कर रहा है और जो किसान काम कर रहा है उसके ऊपर वो बहुत तेजी से धूप को बढ़ाना चालू करता है। लेकिन उस किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम करता रहता है। तो ये परेशान हो जाता है कि मैं इतना तेज गर्मी कर दिया, उसके बाद में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये पता करता है कि एक्चुअल में माजरा क्या है। देखता है कि वो किसान के पास ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसके कारण वो किसान को इस तेज धूप का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बोलता है कि इससे अच्छा तो मुझे हवा बन जाना चाहिए, हवा बनकर मैं सारे लोगों के ऊपर राज कर सकता हूँ। वो हवा बन जाता है। हवा बनने के बाद वो ठंडी हवा लेकर बहता है, लेकिन जब वो बहता रहता है तो वो पहाड़ पे टकराता है, उससे आगे नहीं जाता है। पहाड़ पे उसको रोक लगता है हमेशा। तो बोलता है कि ये पहाड़ जब रोक रहा है तो ये पहाड़ इस वायु से शक्तिशाली है, क्यों ना मैं पहाड़ बन जाऊं। वो पहाड़ बन जाता है। पहाड़ बनकर जब आराम करता होता है, बड़ा पहाड़ बन जाता है, ऊंचा पहाड़ बन जाता है, आराम करता होता है, तो वहां फिर एक व्यक्ति उस पहाड़ को, उसके पत्थर को वो तोड़ता होता है। हथौड़ी छेनी की आवाज़ बहुत आती है, कर्कश लगता है उसका आवाज़, बहुत तकलीफ दे आवाज़ लगता है, परेशान हो जाता है। तो वो आँख खोल के देखता है कि अरे कौन क्या कर रहा है। देखता है कि एक व्यक्ति है जो उस पत्थर को तोड़ रहा है, बहुत कर्कश करके रखा है। तो बोलता है कि ये पहाड़ बनने से भी चैन नहीं है, उससे तो अच्छा वो है जो इस पहाड़ को भी काटता है, बड़े चैन से बड़े आराम से काट रहा है। और फिर उसकी आंखें खुल जाती है तो वो अपने आप को पाता है। फिर बोलता है, अरे जिसका काम उसको सुहाए, जिसका काम उसको सुहाए। ना मैं पहाड़ में अच्छा, ना मैं सूरज में अच्छा, ना मैं हवा में अच्छा, ना मैं नेता में अच्छा, मेरा काम में मैं ही अच्छा।
और तब वो समझता है और उस सपने को समझ कर संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है कि हम जिस चीज को देखते हैं उसके पीछे हम बनने का प्रयास करते हैं और हमारा काम वो नहीं होता। पुराने काल से चला आ रहा है कि परमेश्वर जब अपने लोगों से बातें करते, राजाओं से बातें करते कि उस राज्य में क्या करने वाले परमेश्वर, तो परमेश्वर आगाह करते हैं हमेशा। आपके मेरे जीवन में भी हमेशा आगाह होता है। तो वो परमेश्वर राजाओं को आगाह करते थे उनके क्रियाकलापों को, क्योंकि परमेश्वर तो पूरी प्रजा का ध्यान रखते थे। कौन से राजा ने उनकी प्रजा को परेशान करके रखा है, या कोई राजा है जो ऐसा कर सकता है या अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर, उस प्रजा के ऊपर कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना आ जाती है। तो परमेश्वर उस राजा के ऊपर स्वप्नों में प्रकट करता है। वैसे ही एक राजा है, वो राजा का नाम है नबूकदनेस्सर। पुराने नियम, बाइबल के पुराने नियम में दानियल नबी की किताब में, और उसमें राजा सपने देखता है। राजा एक दिन बिस्तर में सोया हुआ होता है और वो सोया हुआ एक स्वप्न देखता है, और स्वप्न देखकर वो क्या होता है, घबरा जाता है, बिल्कुल डर जाता है। स्वप्न को देखकर बेचैन हो जाता है, फिर सारी रात नहीं सोता है वो। अभी हम एक व्यक्ति के ख्वाब के बारे में सोच रहे थे, वो बड़ा खुश था, कभी ये बन जा रहा है, कभी वो बन जा रहा है। ऐसे सपने हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि हम अपने दिनचर्या में ऐसी बातों को देखते रहते हैं। लेकिन राजा को वो सपना आया और राजा बेचैन हो गया, रात भर वो सो नहीं पाया। सुबह उसने आदेश जारी किया कि जितने भी राजा क्या नींद से जागने में, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। अब ये सबको बुला लिया राजा, सब हाजिर हो गए। अब राजा बोलते हैं, तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। राजा का कहना है कि मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। स्वाभाविक है कि जब इन लोगों को बुलाया गया है, तो वो राजा जब बोलता है तो ये बोलते हैं, जितने कसदी है, जितने टोने हैं, जितने इस प्रकार के लोग हैं जिनको बुलाया गया है, वे सब बोलते हैं कि महाराज आप हमें आपका स्वप्न बता दीजिए, हम उसका अर्थ बता देते हैं। तो महाराज क्या बोलते हैं, महाराज का कहना होता है कि मैं अपने स्वप्न को नहीं बताऊंगा कि मैंने जो देखा है, मैंने क्या देखा है ये तुम बताओगे पता करके, और उसका अर्थ भी बताओगे। लोग हैरान हो जाते हैं। राजा का फिर उसमें आगे निकलता है, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को भी फूंक दिया जाएगा, क्योंकि तुम राजा को देखकर राजा की भलाई के लिए तुम स्वप्न का अर्थ वैसा बताओगे जिससे राजा प्रसन्न हो जाए। तुम गोष्ठी बनाओगे, तुम एक मत होकर ऐसी बातें करोगे। मुझको ये नहीं बोलना है कि मैंने क्या सपना देखा, मुझको मैंने जो सपना देखा है उस सपनों को भी बताओगे और उसके अर्थ को बताओगे। तो ये घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि इस संसार में कोई नहीं है जो आपके ऐसे बातों को बता सकता है, इस संसार में कोई नहीं है। तो राजा इनकी मृत्यु के लिए आदेश फरमा देता है कि पूरे राज्य में ढूंढो, जितने लोग ज्योतिषी हैं, जितने लोग भविष्यवक्ता है, जितने लोग तांत्रिक है, जितने लोग कसदी लोग हैं, इस सारे लोगों को ढूंढो और सबको मौत के घाट उतार दो। क्योंकि ये क्या करते हैं, हमेशा राजा की स्वप्नों को सुनते हैं और राजा के अनुसार स्वप्नों को बताते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। हमको सच्चाई जानना है। उसके बाद पूरे राज्य में सैनिक निकल पड़ते हैं, एक एक जन को ढूंढते हैं। उस राज्य में दानियल नबी भी रहा करता था। तो दानियल नबी पूछता है, जब दानियल नबी को ढूंढते होते हैं लोग, तो एक सैनिक से दानियल नबी पूछता है कि आखिर ये सब पंडितों को और इस सबको ढूंढा क्यों जा रहा, क्यों मारना चाहते हैं, ऐसा क्या आदेश निकल गया, क्यों निकल गया। तो वो व्यक्ति बताता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, राजा ने ऐसा स्वप्न देखा है, वो बेचैन है, परेशान है, और वो बोलता है कि मेरे स्वप्न को बताओ और उसका अर्थ भी बताओ।
अगर जो नहीं बताएगा तो अब इस राज्य में जितने भी कसदी है, तांत्रिक है और नाना प्रकार के लोग हैं जो इन सब बातों को जो बताया करते हैं, ऐसे लोगों को सबको मरवा डालने की आज्ञा दी गई है और हम ऐसे सारे लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो दानियल अपने कमरे में आता है, अपने साथियों से बोलता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, और फिर राजा के पास सीधा चले जाता है। वो सीधा राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से बोलता है कि मुझे कुछ समय दिया जाए कि मैं आपके स्वप्न को और स्वप्न के अर्थ को भी बताऊं। तो राजा उसको समय देता है। वो अपने कमरे में आता है, उसके साथियों के साथ दानियल बातों को बताता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, हम परमेश्वर के पास चलते हैं और परमेश्वर से हम मांगेंगे कि परमेश्वर हमें इस भेद को बता, ताकि ये जो जितने लोग हैं, पंडित, तांत्रिक, सारे लोगों की जो मृत्यु के लिए जो आदेश जारी किया गया है, ये सारे लोगों का प्राण बचे और हमारा भी प्राण बचे, हम सबों के प्राण को बचाना। ऐसा राजा के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें बताना, ताकि हम राजा को संतुष्ट कर सकें। और दानियल नबी की प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेते हैं और उस बात को उसके भेद को बता देते हैं, उस स्वप्न को बताते हैं, उस भेद को बता देते हैं। तब दानियल बड़ा प्रसन्न होता है, परमेश्वर की महिमा करता है। महिमा करने के बाद उस दानियल नबी जो उस राजा के पास जाता है, नबूकदनेस्सर के पास, और उसके बाद उसके सामने खड़े होने के बाद बोलता है कि हे राजा, तूने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे हैं। राजा चकित हो जाता है कि स्वप्न मैंने देखा, बताइए कैसे रहा है। पूरे स्वप्न को ये बताता है दानियल नबी। उसके बाद उसके अर्थ को वो बताता है। राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। और राजा का कहना था कि जो इस स्वप्न को बताएगा, अर्थ बताएगा, मैं उसको बहुत ही राज्य में बहुत कुछ इनाम दूंगा और उसको ऊंची पदवी दूंगा। और वैसा होता है दानियल नबी के साथ। तो दानियल नबी परमेश्वर के पास जाता है ना, भागता नहीं उस शहर से, उस राज्य से भागता नहीं कि हमारे लिए मृत्यु का फरमान निकाल दिया गया है। यहां पे एक व्यक्ति स्वप्न देखता है और उस स्वप्न देखकर, हमने जो शुरू में देखा, स्वप्न देखकर पूरे चक्र को देखता है कि मुझे ये बन जाना चाहिए, वो बन जाना चाहिए, और अंत में बोलता है कि मैं जो बना हूं वही भला है, और उस स्वप्न बेतुका हो जाता है। और एक ये स्वप्न है जिसके किसी और के देखने के बाद, जहां मृत्यु का दंड सुनाया गया, उसको देखने के बाद जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो अपने घुटने में आ जाता है। वो सीधा उस राजा के पास पहुंच जाता है, बोलता है, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर पर विश्वास था, भरोसा था। और उस विश्वास के साथ वो राजा को बोलता है और आता है और कमरे में अपने साथियों के साथ प्रार्थना करने लग जाता है और परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। तो जो परमेश्वर के पास जाएगा उसको अपने समस्या के ऊपर समाधान मिल जाएगा। स्वप्नों का अर्थ ये है कि परमेश्वर किसी दूसरे के देखे हुए स्वप्नों को भी हमको बताता है, क्योंकि परमेश्वर जो काम करने जाता है वो पहले प्रकट करता है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर जो काम करने जा रहा है वो प्रकट रूप में है। अगर हमारे पास कोई समस्या है, अगर हमारे पास कोई तकलीफ है, अगर हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो जैसे दानियल के साथ असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर ने संभव किया और उसे ऊंची पदवी दिया, वैसे आपके और मेरे साथ भी वैसा ही होगा। और वो बेहतर तरीके से होगा, बहुत खूबसूरत तरीके से होगा। लेकिन यहां पे हमने शिक्षा पाया कि वो व्यक्ति दानियल क्या किया। दानियल जाकर क्या कर रहा है? दानियल जाकर प्रार्थना कर रहा है, बिल्कुल बिना घबराए प्रार्थना कर रहा है। आप और मैं भी अपनी समस्या को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। और दानियल अपने अकेले के लिए प्रार्थना नहीं किया। यहां सबसे बड़ी शिक्षा हमको यह भी मिलती है कि दानियल अपने लिए अकेले के लिए प्रार्थना नहीं किया। जितने लोग थे, दानियल ऐसी प्रार्थना तो कर सकता था, भाई वो तांत्रिक, पंडित, सारे लोग, कसदी लोग, ये सारे लोग की मृत्यु हो जाए, अच्छा है, लेकिन हम बचाए जाए। ऐसी तो प्रार्थना नहीं किया। सारे लोगों के जीवन के लिए उसने प्रार्थना किया कि मैं नहीं, सारे लोग, मेरे साथ साथ सारे लोग बचाए जाए, सारे लोग बचाए जाए, भले वो परमेश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो।
तो आपको और मेरे को भी यही करना है, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए परमेश्वर हमको दिखाता है उसके लिए प्रार्थना करना है। अकेले के लिए हम करेंगे ना तो उसका उत्तर हमको नहीं मिलेगा, लेकिन सारे लोगों के लिए हम सारे लोगों के लिए मिलकर करेंगे, सारे लोगों के बारे में सोच के करेंगे तो हमको ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। तो आज का वचन ऐसा ही है हमारे लिए कि परमेश्वर हमको शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में क्या बात होनी चाहिए। परमेश्वर हमको हर भेद को बताएंगे, लेकिन उस भेद को जानने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा। और प्रार्थना सिर्फ अपने अकेले के लिए नहीं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। हम जिस मुसीबत में हैं वैसे कई लोग मुसीबत में होंगे। जैसे दानियल नबी मुसीबत में आ गया, उसको भी मृत्यु की सजा मिलने वाली थी और बाकी लोगों को भी मृत्यु की सजा मिलने वाली थी। ऐसे अगर हम कर्जे में हैं तो बहुत लोग कर्जे में हैं। अगर मैं कैंसर की बीमारी में हूं तो बहुत लोग कैंसर की बीमारी में। अगर मैं मृत्यु के बिस्तर में हूं तो कई लोग मृत्यु के बिस्तर में हैं। अगर मैं यात्रा कर रहा हूं तो बहुत लोग यात्रा कर रहे हैं। अगर मैं नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो कई लोग नौकरी की चाह में पड़े हैं। तो मुझको जो चाहिए मुझको सबके लिए मांगना होगा, क्योंकि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। अगर वो दिन को रोशनी देता है तो वो अलग अलग नहीं करता, सबको बराबर देता है। अगर वो बारिश देता है सबको बराबर देता है, सबके खेत को बराबर पानी देता है। तो वो परमेश्वर भेदभाव नहीं करता और यही सिखाता है। आज हमारे लिए शिक्षा यही है कि जो हमको चाहिए, जिस बात में हम पढ़े, जिस बात की हमको आवश्यकता है, उस बात के लिए सिर्फ अपने लिए नहीं, सब के लिए। ऐसे पड़े लोग हैं जो मेरी समस्या के समान पड़े हैं, प्रभु उनको भी तो छुड़ाना मेरे साथ साथ। तब देखिए हमको उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि प्रभु आज इस बात को हमें सिखा रहे हैं, इस खूबसूरत बात को सिखा रहे हैं, खूब अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं कि हमें मांगना है तो सिर्फ अकेले के नहीं, हमारे जैसे समस्या में कई लोग पड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज भी हमसे बातें किया, और जब प्रभु ने बातें किया है तो प्रभु हमारे प्रार्थना को भी सुनेंगे। इसलिए आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले, हमें शिक्षा देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, आपने आज फिर हमें शिक्षा दी है। और प्रभु उन शिक्षाओं के द्वारा मैं एक एक जन को आपके सामने रखता हूँ, एक एक जन को पिता परमेश्वर, एक एक जन को जो आज चाहता है पिता परमेश्वर की छुटकारा पा जाए। जैसे लोग हैं पिता जो सुबह से मेरे पास फोन आता है, प्रभु हम फोन में प्रेयर करते हैं, रात तक करते हैं और सबकी नाना प्रकार की समस्या है। आज मैं ऐसे सारे लोगों को आपके सामने रखता हूँ। प्रभु जब आज आपने वायदा किया कि प्रार्थना कर और मांग, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्रभु जी आज उन बातों को मैं देखने पाऊँ। इस प्रार्थना में शामिल होने वाले लोग, इस वचन को सुनने वाले लोग अभी इसी वक्त जो चीज मांग रहे हैं उनको वो चीज मिल जाए पिता, उनको छुटकारा मिल जाए। प्रभु आज एक एक जन की आंसुओं को पोंछना पिता, एक एक जन के आंसुओं को पोंछना। बहुत तकलीफ हो रहा है प्रभु लोगों को जीना, बहुत तकलीफ हो रहा है पिता परमेश्वर, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने, रुपए के ईश्वर ने, वैभव के ईश्वर ने दबा दिया है, बेचैन कर दिया है, गुलाम बना दिया है। आज प्रभु हम सबको गुलामी से छुड़ा दो, इस संसार के ईश्वर के गुलामी से आजाद करो पिता, आजाद करो पिता, आजाद करो। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आज आप हमें आजाद कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि आज आप हमें हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहे हैं। आज हमें आप एक नए रास्ते को ओर ले जा रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और विशेषकर प्रभु जी आज एक एक सेवक को आपके सामने रखता हूँ जो आपके नाम से निकलते हैं। प्रभु जी जिस घर में आप ले जाना चाहे उस घर में ले जाइए, और वो आपके दास, आपके सेवक जहां भी जाएं और आपके नाम से प्रार्थना करें, आज कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना आए। भर देना पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रार्थना को, विनती को सुना है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। तो आज एक खूबसूरत वचन और बेहतर शिक्षा जो प्रभु ने आज हमारे लिए चुन कर दिया। हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि प्रभु ने एक नई शिक्षा दी है, और ये नई शिक्षा हमारे लिए बहुत अच्छे फल को लेकर आ रहा है। इसलिए आज तैयार हो जाइए और एक अच्छे फल को पाने के लिए अपने घुटने में आ जाइए, उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और देखिए कैसे उसका फल प्राप्ति होता है। तो आज का समय हो गया है, हमें इजाज़त दीजिए। कल फिर प्रभु ने चाहा तो हम आपसे मुलाकात करेंगे और एक अच्छी बात, अच्छे वचन को लेकर जो परमेश्वर हमें देगा
उसको लेकर आपके सामने हम आएंगे। प्रभु आप सबको अच्छे से रखे, सुरक्षित रखे, हर मुसीबत से बचा कर रखे। आप सबों को जय मसीह की।